ऐसा हो सकता है कि ये आपको ऐसा दिखाएँ कि ये मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि किसी सिचुएशन को या फिर किसी और को छोड़ के इनको आपके पास आना है, तो हो सकता है कि ये इंसान शो Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं वो, जो आपको पता होना चाहिए. ये जो हाइड कर रहे हैं वो ये कुछ भी हो सकता है, उनके इमोशंस या कोई सिचुएशन या फिर कुछ और. हम ये देखेंगे कि वो इंसान क्या हाइड कर रहे हैं आपसे. किसी भी इंसान को सोचकर आप ये देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, जिनके जिनके बारे में आपको लगता है कि वो इंसान को छुपा रहे होंगे आपसे. उनको सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ये एक टाइमलेस रीडिंग है. जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. रीडिंग और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो. मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें ताकि मैं आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ. लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बनाएं. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ. ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज गाइड. मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान क्या छुपा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स से प्लीज गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. One more time, please. टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि रिवर्स में है और मैं डेक उल्टा पकड़ी थी बट क्योंकि कार्ड आ गया है तो हम रिवर्स में ही इसको लेंगे. ठीक है. टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल. आपकी एनर्जी है ये. क्या हो गया आप लोगों को? डेथ एंड रिबर्थ. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. Undecided. Show off. Need to prove themselves. Insecure. Empty. Drawing. आपकी एनर्जी है. Distance. Conquest. Alone. Okay. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. कॉम्प्लिकेटेड की एनर्जी भी यहाँ पे है. ठीक है. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. सजिटेरियस दिख रहा है. कैप्रिकॉन दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस. नंबर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 10, 14, 15, 10,
13। तो कुछ 10 डबल टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ तो ख़त्म हो रहा है आप लोग के बीच में। अब ये जो ख़त्म हो रहा है ना, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो रहा है, कुछ लोगों के लिए साइकिल हो सकता है, कर्मा का साइकिल कुछ था, कुछ पैटर्न्स थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें या तो ख़त्म हो रही हैं या फिर आप लोग ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, क्योंकि रिवर्स में है। ये एक एंडिंग की एनर्जी है जो कि बहुत पेनफुल एंडिंग होता है, लेकिन ये रिवर्स में है। सो कुछ ख़त्म करना चाह रहे हो आप लोग, लेकिन हो नहीं रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम समझते हैं कि हमने कुछ कर्मा किया होगा और वो कर्मा हमारे सामने आ रहा है, इसको हमें पे ऑफ करना है और हमें सह लेना है, हमें बस उसको ऐसे ही सरेंडर कर देना है, सब हम समझते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, एक्शन में नहीं लेके आ पाते हैं। सो वैसी कुछ एनर्जी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अब ये उनके ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है कि अपनी लाइफ में ये इंसान कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। चूजिंग बिटवीन लवर्स कंपीटिंग फॉर अफेक्शन। कोई दो इंसान हो सकते हैं इनके लाइफ में, कोई दो लोग, कोई दो सिचुएशन, या कोई और हो सकता है इनके लाइफ में, या मैरिड हो सकते हैं इंसान, या फिर फैमिली हो सकती है बीच में, कुछ और है आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स कैसी है? टेम्परेंस की एनर्जी है, शो ऑफ, नीड टू प्रूव देमसेल्फ इनसिक्योर, नीड्स टू प्रूव देमसेल्फ इनसिक्योर। ये इंसान है ना, ओके, देखिए, ये बोलने वाला इंसान नहीं है, अपने फीलिंग्स को ये इंसान बहुत शेयर करने वाला इंसान नहीं है, लेकिन ये इंसान की फीलिंग्स कैसी है ना कि ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये इंसान आपके साथ अगर ऐसा है कि इंसान रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर कोई कार्मिक साइकिल है, कुछ ऐसा है जो कि ये ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को तकलीफ़ देना, ट्रिगर करना, नीचा दिखाना, डिसरिस्पेक्टिंग, ऐसा कुछ अगर है तो वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, या रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर कुछ रिवेंज वाली एनर्जी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो चीज़ें इंसान ख़त्म करना चाहते हैं ना, वो उनसे हो नहीं रहा है। और एक बैलेंस क्रिएट करने की जो कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, उसमें क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है इंसान, तो ये बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कभी हो सकता है कि इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया हो लव, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को, और इनको वो ऑकवर्डनेस है इनके अंदर कि ये कैसे अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो वो एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और शो ऑफ की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ये आपको ऐसा दिखाएं कि ये, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि किसी सिचुएशन को या फिर किसी और को छोड़ के इनको आपके पास आना है, तो हो सकता है कि ये इंसान शो ऑफ करें, छोड़े नहीं, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, क्या करना है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके सामने सिर्फ दिखावा कर रहे हो, वो चीज़ हाइड कर रहे हो, ये बोल रहे हो आपसे कि उन्होंने छोड़ दिया है, जो भी सिचुएशन, पर्सन, या फिर जो भी चीज़ है जो कि आप कह रहे थे कि छोड़ना होगा इनको आपके पास आने के लिए, और ये इंसान अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं इन्होंने अभी छोड़ा नहीं है उस चीज़ को, उस पर्सन को, सिचुएशन को, ठीक है। सो यहाँ पे शो ऑफ की एनर्जी है, ये इनसिक्योर है, इनको बहुत क्लियरिटी नहीं कि इनको क्या करना चाहिए। आपके साथ एक सोलमेट वाली फीलिंग इनको होती है, और इनको ये समझ में आता है कि आप बहुत बैलेंस क्रिएट करने वाले इंसान हैं, मतलब आप एडजस्ट कर लोगे इनके साथ, इनको ये पता है। तो ये इंसान कुछ चीज़ों को मन में रखे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ मन में बातें हैं जो वो बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, और कुछ ये छुपा रहे हैं। सो हम यही देख रहे थे आज कि इंसान क्या हाइड कर रहे हैं। सो वो चीज़ हाइड कर रहे हैं जो कि आप कह रहे थे कि इनको छोड़नी होगी, और ये आपको अगर ये कह रहे हैं कि छोड़ दिया इन्होंने, तो इन्होंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एम्प्टी की एनर्जी है, द ट्रूथ इज दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड, इट्स वर्थ द वे टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इंसान बहुत अकेले हैं। अब फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे कुछ कर्मा है इनका, कुछ तो है इनकी लाइफ में, कार्मिक साइकिल, कार्मिक लोग, या फिर कुछ पैटर्न्स हैं इनके लाइफ में जो कि इनको लगता है कि इंसान अकेले हो जाते हैं बार बार, इनको अपना बोलने वाला कोई नहीं है, इनके साथ सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं है, इनको ऐसा लगता है। सो एक खालीपन अंदर से। अब ये खालीपन, आप हो सकता है कि आपके साथ इनको बहुत फुलफिल फील होती हो, लेकिन क्योंकि भी आपके साथ सेपरेशन है इस इंसान का, या फिर लो कम्युनिकेशन है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि उनको वो फुलफिलमेंट फील नहीं हो रही है आपके साथ, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि किसी के साथ है भी ये इंसान तो अकेले ही हैं, वो एम्प्टीनेस है इनके अंदर। अगर ये किसी और के साथ भी हैं, या फिर आपको छोड़ के उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, फिर किसी और को चूज़ किया, कोई और सिचुएशन को चूज़ किया, तो ये इंसान वहाँ भी खाली है। तो इनको ये लग रहा है ना कि वहाँ भी तो खाली है ना ये इंसान, तो बेटर कि ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करें, और या फिर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि फीलिंग्स में इनकी बैलेंस है, ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। टेम्परेंस ये भी बोलता है कि दो सिचुएशन को बैलेंस करने वाली एनर्जी, तो दो सिचुएशन, दो लोग को बैलेंस करने वाली एनर्जी इनकी है, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है, देखिए ये आपकी एनर्जी है।
इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, या बहुत पॉजिटिव हैं आप, या यू नो जितना भी आप इनके लिए फ़ील करोगे ना, लेकिन अभी आप बोलोगे नहीं, या फिर इस इंसान के लिए और रिस्क आप नहीं लोगे, फिर इस रिश्ते के लिए और रिस्क आप नहीं लोगे, ठीक है। तो इनको क्या लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत ओवर पॉजिटिव हैं, आपकी आदत है ये इंसान, इनसे नहीं बात करने से आपका आप नहीं चलता है, आपको बात करना ही होता है। आपने दिखाया होगा, आपने बताया होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा इस इंसान को। सो आपने इतना ज़्यादा ओवर अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया इस इंसान के टूवर्ड्स, इतना ज़्यादा अपने आप को मैंने खुले किताब की तरह आप एकदम रह गए ना, कि इन्होंने पूरा पढ़ लिया आपको, आप समझ गए इंसान कि इनके बिना आप रह नहीं पाओगे। और इनको ऐसा ही लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनके बिना नहीं रह पा रहे होंगे, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, आपको बहुत मिलने का मन कर रहा होगा, बात करने का मन कर रहा होगा। सो एक डेविल अटैचमेंट को बताता है, ओवर अटैचमेंट को, ठीक है। मतलब ये अनहेल्दी अटैचमेंट है, इनको भी पता है कि अनहेल्दी है जो भी चीज़ें यहाँ पे। पॉजिटिव हैं तो ओवर पॉजिटिव हैं आप, अगर आपको इनसिक्योर है आप इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके, तो बहुत ओवर इनसिक्योर हैं, गुस्सा आपके अंदर बहुत है, ईगो आपके अंदर बहुत है। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ कि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, इस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत आपके लिए, मतलब ये इंसान आपको चाहिए ही चाहिए, वैसे ज़िद है आपके लिए, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। बट आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो ये इंसान सोच रहे हैं ना, वो आप है नहीं अभी, ठीक है। आप डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि फिजिकली तो डिस्टेंस है ही, तो फिर इमोशनली हम क्यों कनेक्टेड रहें, हम इमोशनली भी डिटैच्ड होएं। सो जिस तरह से ये इंसान आपसे फिजिकल डिस्टेंस ले रहे हैं, आप भी इनसे इमोशनल डिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत टाइम से आपके साथ सिर्फ मतलब से जुड़े हुए हैं, जहाँ ये इंसान आते हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, जो भी आपसे मतलब इनका होता है, फाइनेंस हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, कोई सपोर्ट हो सकता है, कोई मोरल सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी जो जो चीज़ इनको चाहिए होती है वो आते हैं आपके पास, अपनी डिज़ायर को पूरा करते हैं और फिर चल जाते हैं। सो आपको ऐसा है कि इमोशनली आप क्यों हैं इस रिश्ते में? अगर फिजिकली ये इंसान इस रिश्ते पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और इमोशनली अगर ये इंसान अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? आपकी एनर्जी ऐसी है, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जहाँ आपको लगता है बहुत सारी खुशियाँ मैं डिजर्व करती हूँ, द लवर्स। आपको ऐसा है ना कि जो आपको समझे, जो आपके लिए सोलमेट वाली एनर्जी रखे, जो मैच करे आपकी एनर्जी से, आपको वैसे इंसान चाहिए। सो इस इंसान से आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, और मे बी किसी और में आपका इंटरेस्ट जा रहा है, और अगर नहीं भी जा रहा है तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आए जो कि आपको समझे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, दोनों की एनर्जी म्यूचुअल हो, आप ये चाह रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं जैसे ये देख रहे हैं, ये आपकी पहले की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे इनको लग रहा हो कि आप पहले जैसे इंसान ही अभी हैं, आप हील नहीं हुए हैं, या आप चेंज नहीं हुए, आप वैसे के वैसे ही हो, इनको ऐसा लग रहा होगा। बट अभी आप ऐसी एनर्जी में नहीं हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। कॉन्क्वेस्ट की एनर्जी यहाँ पे है, द अनदर नॉच इन द हेडबोर्ड और द रियल डील, एक्शन स्पीक द लाउडेस्ट। जो ये चाहते हैं ना कि आपके पास आके न्यू बिगनिंग करें या फिर स्टार्ट करें कुछ, बट ये कर नहीं पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको न्यू बिगनिंग। वो इमोशनल अवेलेबिलिटी इनको लग रहा है ये दे पाएंगे कि नहीं, आप इनके एफर्ट से सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं। सो ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे इनको एक्शन तो लेना है, कुछ बोलने बिना एक्शन लेना। में भी आप जो चीज़ चाह रहे थे इनसे, वो इंसान करना चाहते हैं, वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये करके दिखाएंगे आपको, बट हो नहीं पा रहा होगा उनसे। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये कुछ एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है इनसे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एंड, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। द सन की एनर्जी यहाँ पे है, एंड डेथ की एनर्जी। सो एक रीबर्थ वाली एनर्जी है यहाँ पे, देख रहे हो ना। डेथ मतलब एंड, तो ये कोई कर्मा साइकिल हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है जो कि बहुत दिन से, बहुत महीनों से आप दोनों के बीच में चली आ रही है, और वहाँ एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। सो कुछ खत्म हो के कुछ रीस्टार्ट होता दिख रहा है मुझे, और यहाँ भी वही एनर्जी है, कुछ खत्म होने वाली एनर्जी है, और ये आउटकम में है, खत्म हो के रीस्टार्ट। ये इंसान बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। यू फील लाइक यू आर इन दिस सिचुएशन ऑल बाय योर सेल्फ, बट इट वोंट बी लाइक दिस फॉर एवर। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी हुआ इनकी वजह से हुआ, इनके बिहेवियर की वजह से हुआ, ठीक है। रीज़न ये है इंसान, इनको समझ में आता है कि आज ये इंसान अकेले क्यों है। सो ये उन अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं, उस अलोननेस से निकलना चाहते हैं इंसान, वो डार्कनेस से निकलना चाहते हैं। डेथ का मतलब होता है कि एंडिंग, ख़त्म, ठीक है। और देखिए यहाँ एक रीस्टार्ट है, देख रहे हो ना कार्ड क्या बोल रहा है, कि कुछ ख़त्म हो रहा है और एक ग्रीनरी वाली एनर्जी है, कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो डेथ और रिबर्थ का मतलब ये होता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है रिश्ते में, जो कि आपको दिख नहीं रहा। और ये जो चेंज है ना, ये बहुत पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि द सन की एनर्जी है। सो सन सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में। जब सन की एनर्जी आती है तो इसका मतलब है कि बहुत डीप डार्कनेस के बाद, अंधेरे के बाद एक रोशनी,
और वो रोशनी ऐसी जो कि आपको खुशियाँ भी देंगी, जो आपको स्टेबिलिटी भी देंगी, जो आपको सक्सेस अबंडेंस भी देंगी, ऐसी एनर्जी। ठीक है, देख रहे हो ना, मतलब स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियली भी आप लोग ग्रो कर रहे हो, इमोशनली भी आप लोग बैलेंस हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो सन की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी होती है और यहाँ एक चाइल्ड की एनर्जी भी है। सो कुछ लोगों के लिए ये एक चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या फिर रीबर्थ हो सकता है आप लोगों का, या फिर कुछ लोगों के लिए कंसीव आप कर सकते हो इस टाइम पे, अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए अपने देख रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो अगर आप मैरिड हैं इस इंसान से और आप ये चाह रहे हो कि कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब कर रहे हो, और आप ये चाह रहे हो कि ये इंसान उन लोगों को छोड़ के आपके पास आए, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये क्या करें। अगर ये इंसान के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं और आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली या फिर कुछ कोई और पर्सन है, और आप ये चाह रहे हो कि जो भी इनके लाइफ में है अगर कोई और पर्सन है तो उनको छोड़ के आपके लाइफ में आए, तो ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब समझिए कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अभी किसी से मैरिज अगर किए हैं और आपसे कनेक्ट किए हैं मैरिज के बाद, तो वो एकदम ट्रैप होता है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर लिया, आपको उन्होंने मैरिज का कमिटमेंट दिया था, बट उन्होंने अपने कमिटमेंट में स्टैंड नहीं किया, नहीं लिया आपके लिए स्टैंड, उन्होंने अपने घर पे बात नहीं की या फिर बहुत मनाने की कोशिश नहीं की, और आपको छोड़ के उन्होंने किसी और से अगर मैरिज की है और वापस वो आपके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही माइंड सेट कर लिया था कि आप उनके लिए ऑप्शन हो। वो अपने मैरिज में खुश रहें चाहे नहीं रहें, आप उनके लिए ऑप्शन हो। ऐसे में से कुछ लोग आपको मैरिज करने से भी नहीं रोकेंगे और कुछ लोग आपको मैरिज करने भी नहीं देंगे। ठीक है, सो आपको समझना होगा कि किस इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं और वो इंसान की इंटेंशंस क्या हैं। सो अभी जो हम देख रहे थे आज के इंसान क्या छुपा रहे हैं, ये इंसान कुछ ऐसी चीज़ों को छुपा रहे हैं जो कि इन्होंने कहा आपको कि ये उन्होंने छोड़ दिया है। अब ये कोई हैबिट भी हो सकता है, कोई कोई बैड हैबिट, कोई स्मोकिंग की हैबिट, कोई ड्रिंकिंग की हैबिट, या फिर कुछ और हैबिट। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने छोड़ने के लिए इनको कहा था और इन्होंने आपको ये कहा है कि उन्होंने छोड़ दिया है, बट इन्होंने छोड़ा नहीं, ये सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, ये वही चीज़ को छुपा रहे हैं। यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कंसीव हो सकता है। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो इस टाइम पे आप कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। चलिए थोड़े से मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस क्या करना चाहिए आप लोगों को। क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के? डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। वल्नरेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे है। योर सॉफ्टनेस इज़ योर पावर, लेट योर सेल्फ बी सीन एग्जैक्टली एज यू आर। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अंदर से जैसा होता है ना कि हम कहते हैं कि, कैसे समझाऊँ, लाइक हमें कोई चीज़ बहुत डीपली, मतलब बहुत स्ट्रांगली हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, और उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, हमें चाहिए ही वो चीज़ दिल से, बट वो नहीं मिल रही है। अब वो चीज़ चाहिए भी, नहीं मिल रही है, तो कैसा होता है, फीलिंग कैसे होती है, वैसी एनर्जी इनकी। ठीक है, इनके आप ना, मतलब इनके लिए आप वीकनेस कह सकते हो, आप इनकी वीकनेस आप ये कह सकते हो, और स्ट्रेंथ भी हो, आप वीकनेस भी हो, जहाँ पे इनको लगता है कि आपके सामने एग्जैक्टली उस वो जो वीक जो होते हैं ना ये इंसान, वो दिखाना चाहते हैं आपको। ये इंसान हो सकता है कि ये इंसान बहुत ईगो आपको दिखाए होंगे कभी, या फिर हमेशा ही दिखाते होंगे आपको, बहुत ईगोइस्टिक है इंसान, इनके ऐसा ईगो किसी का नहीं है। बट ये इंसान नारियल की तरह है। ये हो सकता है कि ऊपर से दिखावा इनका बहुत है कि बहुत ईगोइस्टिक है, ताकि कोई इनसे वैसे उलझे ना, मतलब स्पेशली आप, कि आप ज़्यादा इनको ईगो मत दिखाओ क्योंकि इनका ईगो और ज़्यादा है, तो ऐसे दिखाते होंगे। बट अंदर से ये इंसान नारियल की तरह सॉफ्ट है। ठीक है, तो फिर इनको रोना भी आता है, इनको दुख भी लगता है, रोते भी होंगे रात में, लेकिन ये सब बोलते नहीं होंगे आपको। तो इनको लगता है ना कि वो साइड भी इनका आपको देखना चाहिए, या फिर इनको दिखाना चाहिए वो साइड भी आपका और इनका। ठीक है, सरेंडर की एनर्जी है, लूजन योर ग्रिप, द मोस्ट ब्यूटीफुल लव ऑफन अराइव्स व्हेन यू रिलीज कंट्रोल। तो ये इंसान सरेंडर कर रहे हैं कि भाई डिवाइन देख ले, अब भगवान देख ले, ईश्वर देख ले, जो होना है वो हो। रोमांटिक ड्रीम्स की एनर्जी, योर हार्ट इज ड्रीमिंग ऑफ लव, द यूनिवर्स इज लिसनिंग टू योर एवरी विश। सो हो सकता है कि ये इंसान आपको सपने में देख रहे हो, या फिर बहुत विश कर रहे हो, या फिर बहुत प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। क्लोजनेस की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। इनको लग रहा है ना कि आप इनसे क्लोजनेस चाहते हो, आप इनसे ये आपको बहुत अटैचमेंट है इनसे, या फिर बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हैं, आपके लिए ज़्यादा देख रहे हैं इंसान की, या फिजिकल नीड भी आपकी ज़्यादा है, ऐसी एनर्जी। ठीक है, नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी क्लोज फॉर एवर,
ऑनर द वंस दैट आर। बहुत लोग हमारे लाइफ में आते हैं, कोई फ्रेंड बनते हैं, कोई कुछ कुछ रिलेशनशिप हमारा किसी ना किसी से होता ही है, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जबकि बहुत क्लोज आते हैं हमारे, और वैसे कनेक्शंस को हमेशा ऑनर करना चाहिए। इनको ऐसा लगता है सेक्रेड यूनियन, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इस कनेक्शन को ऑनर नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेक्रेड यूनियन की एनर्जी है, कनेक्शन इज़ ब्लेस्ड, नर्चर इट विथ ऑनेस्टी, टेंडरनेस एंड केयर, ये आपकी एनर्जी है। आपको लगता है कि सेक्रेड यूनियन, आप सोलफुली उनसे जुड़े ही हुए हो, आपको ऐसा लगता है, मतलब जो जिनकी एनर्जी अपने पार्टनर से फिर से रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है उनके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपसे ये, मतलब इस इंसान से आप सोलफुली जुड़े हुए हो, और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से आप सोलफुली जुड़े ही हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कोई ऐसे इंसान आपको मिले जो कि आपकी सोल से कनेक्टेड हो, ठीक है। इंट्यूशन जो कि ऑब्स्टिकल है, योर इनर वॉइस ऑलरेडी नोज द ट्रूथ अबाउट दिस कनेक्शन, लिसन क्लोजली। ऑब्स्टिकल है, इनको लग रहा है कि आप अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसी एनर्जी। मैग्नेटिक हार्ट्स, योर एनर्जी इज ड्रॉइंग इन समवन हुज सोल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज योर्स। देखिए मैग्नेटिक हार्ट्स क्या होता है ना, उस इंसान से आप जब दूर जाना चाहोगे ना, तो फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में होंगी कि आप फिर से वापस उनके पास खींचे चले आओगे। फिर जब आप सोचोगे कि उनसे मुझे दूर जाना है, तो फिर कुछ कुछ चीज़ ऐसी होंगी कि आप खुद से उनके पास चले आओगे, भले बात होती है या नहीं होती है। तो 2 दिन आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तीसरे दिन फिर से आपके मन में उनके लिए प्यार वैसे ही पनपने लगता है, ठीक है। सो वो एनर्जी है। इम्परफेक्शंस की एनर्जी है, लव इज़ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। सो ये ये जो कनेक्शन है वो इम्परफेक्ट हो सकता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना, हमें परफेक्ट बनना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं रिश्ता बैलेंस रहे, तो सामने वाले के नीड्स, उनके वांट्स, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो किस तरह से अपने पार्टनर को देखते हैं, तो हमें वैसे बनना पड़ता है। मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, स्लोली ग्रेजुअली होती है, बट ये करना पड़ता है दोनों साइड से। एक साइड से एक इंसान चेंज हो रहा है, दूसरे इंसान एकदम टस से मस नहीं हो रहे, तो भी वो इम्बैलेंस हो जाती है एनर्जी। सो हर इंसान यहाँ पे इम्परफेक्ट ही होता है, बट हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट बनना पड़ता है, ठीक है। सो इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान में जितने इम्परफेक्शंस हैं, ये इंसान बनेंगे धीरे धीरे, स्लोली ग्रेजुअली, ऐसा दिख रहा है। सो हम थोड़े से गाइडेंस देखेंगे, क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। अबंडेंस की एनर्जी है, मैंने बोला ना कुछ आ रहा है। सन की एनर्जी है, मतलब ज़बरदस्त अबंडेंस, स्टेबिलिटी, खुशियाँ, हैप्पीनेस, मैरिज, रिकन्सिलेशन, बहुत कुछ। रिकन्सिडर, एक बार और सोचने समझने की ज़रूरत है आपको इस रिश्ते के लिए, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी है, इम्प्रूव हो रहा है कुछ चीज़ें, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। द सन की एनर्जी इम्यूनिटी को भी बताती है। सो कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर डाउन हो रही थी, वो सही हो रही हैं। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ थे, वो रिकवर हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन की एनर्जी है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें ये इस इंसान के बारे में, इनके लाइफ के बारे में, और उसके बाद धीरे से आगे बढ़े, ऐसी एनर्जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।